जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विथ टीएस को आज पढ़ा आम हिस्ट्री प्रथम जो कि आमर अफगानी माने तुर्की माने जो भारत को आसते से समय हिस्ट्री जितेबाला दिल्ली सुल्तान आरंभ होगा पूर्व जो माने घोरी वंश बा जो माने जो तुर्की शासन माने आसते समय कथा। तो देखा साबुक्तिगिन प्रथम अच्छी साबुक्तिगिन कौन करते साबुक्तिगिन गजनी वंशर प्रतिष्ठा करते गजनी वंश पर घोरी माने जितेबाला करते दिल्ली वंश दिल्ली सुल्तान होता दिल्ली सुल्तानेट देन तापर आसे दिल्ली सुल्तानेट पर मुगल साम्राज्य आसे। तो यही सब आज पढ़ा आम गोटे सब तो पढ़ानी मु फर्स्ट ये जो गजनी वंश तापरे घोरी तापरे आमर दिल्ली सुल्तानेट पढ़े। साबुक्तिगिन देखो साबुक्तिगिन गजनी वंशर प्रतिष्ठा करते 977 रु 997 977 रु 997 हूँ तार टाइम पीरियड थिला। तेबे तार प्रतिष्ठाता होती साबुक्तिगिन 977 रु ख्रीष्टाब्दर गजनी अफगानिस्तान से गजनी बा यामिनी वंश करते इंपोर्टेंट पॉइंट जो गजनी बा यामिनी वंश किए प्रतिष्ठा करते साबुक्तिगिन करते से हूँ प्रथम तुर्की शासक है भारत को जिते आसी ये मानकर गोटे इच्छा थिला गोटे तुर्की मानकर इच्छा थिला से माने प्लंडर से माने केवल भारत केमिति से माने धन लुंठन करेंगे तांकर इच्छा थिला। तो ये माने कौन करते ये जिते भारत को आसते से जयपाल संग युद्ध करता हिंदू शाही राजा जयपाल को संगे लड़ी केते मसीह 986 986 रे हिंदू राजा जिते जयपाल राजा थिले भारत ये थिले सेते बेले कौन करते तुर्की शासक साबुक्तिगिन भारत को आसिकी से तांको संगे लड़ाई थिले। देन तापर कौन है गजनी कौन करते तारा भारत रे शासन धीरे धीरे कर चलिए। देन कौन हो मोहम्मद गजनी शासन और आक्रमण ख्रीष्टाब्द केते अच्छी 998 रु 1030 भितर। तो रहा किए साबुक्तिगिन पुओ होउचंती मोहम्मद गजनी साबुक्तिगिन दुईटी पुओ थिले गोटे पुओ दुर्बल थिला ठीक अच्छे जहाँफल मोहम्मद गजनी तांकु हरैकी से निज राज्य को सी संभाली थिले। मोहम्मद गजनी शासन करथिले केते 958 रु 1030 भितर तांकर शासन करथिले। तबे सबुठारु शक्तिशाली राजा होउचंती मोहम्मद गजनी कहार पुओ साबुक्तिगिन पुओ थिले ठीक अच्छे। यामिनी वंश किए करथिले मन रखंतु किए करथिले साबुक्तिगिन करथिले। देन 17 थर ए जो 1000 रु 1030 भितर 1000 रु 1030 भितर बा 27 भितर देखु 17 थर भारत को आक्रमण करते 1000 रु 1027 ख्रीष्टाब्द भितर 1000 रु 1027 भितर भारत को केते थर आसे 17 थर भारत को आक्रमण करते अटैक करते। प्रश्न बारंबार आसे यहाँ जे 1000 रु 1027 भितर केते थर गजनी मोहम्मद गजनी भारत को अटैक करते 17 थर भारत को आक्रमण करते। से धन लुंठन प्लंडर इमाने तिला तांकर इच्छा कौन थिला धन लुंठन करिवार। देन मु गोटे इंपोर्टेंट की पॉइंट गुड़ाक आलोचना करुच्ची मु से समय कौन थे हिंदू राजा जो जयपाल को परास्त करते 1001 ख्रीष्टाब्द हिंदू राजा को से परास्त करते बुझीगला। देन हिंदू राजा की ये जो जयपाल से जो हार को सही न पारिकी से हार को सही न पारिकी से निजे सुइसाइड करते सी एति बुझीगला से सही न पारिकी से कौन करते सुइसाइड करते। देन कौन है 1018 कनौज विजय करते मोहम्मद गजनी ठीक अच्छे ये बुझीगला। देन सोमनाथ मंदिर कौन करते 6th एक्सपेडिशन रे सोमनाथ मंदिर 6th एक्सपेडिशन रे सीए लुंठन करते सोमनाथ मंदिर जिते सोमनाथ मंदिर जिते ये कौन करते अटैक करते सोमनाथ मंदिर को लुंठन करने जिते भारत को आसी सोमनाथ मंदिर कौटी अच्छी कौन अच्छी गुजरातर काथियावाड़ा समुद्र पाखे समुद्रकूल पाखे ये अच्छी काथियावाड़ा देखु समुद्रकूल काथियावाड़ा
ପାଖରେ ଗୁଜରାଟ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି। 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। ତ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମଦେବ। ଭୀମଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୀମଦେବ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହୋଇଗଲା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀକୁ ଇଜି ହୋଇଗଲା, ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀକୁ ଇଜି ହୋଇଗଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀକୁ ଇଜି ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଶାସନକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ 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 ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ଅକ୍ତିଆର କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ସାରା ଜାଗାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା? थैंक यू। देन परवर्ती ଯିବା ଆମେ এই ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ତ କହିଦେଲି ଏଇଟା ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀର ଦରବାର ଥିଲେ। ଦରବାରରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କିଏ ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ, ଇଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ। ଆଲବେରୁନି ଥିଲେ ଏବଂ ଫିରଦୌସି ଥିଲେ। ଇଏ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆଲବେରୁନି ଏଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ? ଫିରଦୌସି ଥିଲେ। ଆଲବେରୁନି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଲବେରୁନି କରିଥିଲେ। କାହା ଦରବାରରେ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ କାହା ବିଷୟରେ ଦିଏ? କାହା ବିଷୟରେ ଇଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ କୁହନ୍ତୁ? ମୋତେ ଇଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫିରଦୌସି ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ମହାକାବ୍ୟ ଶାହାନାମା ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଫିରଦୌସି। ତ ଇଏ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରବାର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବା। ଅଢ଼େଇ ଦିନ କା ଝାମ୍ପାରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ 1169 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୁତୁବ ମିନାର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? କୁତୁବ ମିନାର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି 6th ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆଲବେରୁନି ଫିରଦୌସି ଥିଲେ। ଏତିକି କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଆସେ ଗଜନୀ ବଂଶର ପତନ ଓ ଘୋରୀ ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ। ଗଜନୀ ବଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ପତନ ହେଲା, ଗଜନୀ ବଂଶର ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୋରୀ ବଂଶ ଉତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋରୀ ବଂଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ଥାନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଘୋର ଶାସକମାନେ ସେ ମୋର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଘୋର ଶାସନମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଘୋରୀ ବିଜୟ। ଘୋରୀ ଶାସକମାନେ ଗଜନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ବିନାଶ କଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଘୋରୀ ଗଜନୀ ସହରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଘୋରୀ। ସେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଜାହାନ ସୋଜ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାହାନ ସୋଜ ବା ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। କାହାକୁ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କ'ଣ? ଜାହାନ ସୋଜ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଘୋରୀ ବଂଶର ଶାସନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଘୋରୀ ବଂଶର ଶାସନ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପଞ୍ଜାବର ଶେଷ ଗଜନୀ ଶାସକକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗଜନୀ ବଂଶ ମାନେ କେବଳ ପ୍ଲଣ୍ଡର, ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ? ଘୋରୀ ବଂଶ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଘୋରୀ ବଂଶ ତେବେ ପ୍ରଥମ ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ 1191 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଏବଂ କାହା ଭିତରେ? ପ୍ରଥମ ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ 1191 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭର୍ସେସ୍ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। 1191 ମସିହାରେ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଏ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ? ଏଇଠି
ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ଜିତିଲେ କିଏ? ଜିତିଲେ ଚୌହାନ ଜିତିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମଜ ମଜଲିସ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜି କଲେ, ସେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସେନାପତିକୁ, ତା'ର ସେନାପତି ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଚାନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଚାନ୍ଦ। ଜୟଚାନ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ମହରା କରିଥିଲେ। ଜୟଚାନ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ, କାହାକୁ ହରାଇଲା ପରେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ଜୟଚାନ୍ଦର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ତତେ ରାଜା କରେଇବେ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ, ଜୟଚାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ କ'ଣ କଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଦିଲ୍ଲୀର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଘୋରୀଙ୍କ ଆଗମନ ଖବର ପାଇ ସେ ଅନେକ ରାଜପୁତ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ବିଶାଳ ସେନା ତରାଇନ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ହାରିଗଲେ ସେ ସେଠି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। କେମିତି ଆଟାକ୍ କଲେ? ଯେ କାହାକୁ ନେଇକି? ଜୟଚାନ୍ଦକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବେ ଏଇଟାକୁ, ଯେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ବିଜୟ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ନାମରେ ଜାଣୁ। 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, এই ଯେଉଁ 1206ରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପ୍ରାୟ 320 ବର୍ଷ ଧରି 5ଟି ଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ରମାଗତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1206ରୁ କେତେ? 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 320 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ 1206ରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1206ରେ ହେଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1206ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କେମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ 1191 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1191 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫର୍ଷ୍ଟ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1191 ମସିହାରେ। ସେକେଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1192ରେ। କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଘୋରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଚୌହାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣକୁ? ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ 1175ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୁଲତାନ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। 1182ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିନ୍ଧ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଦେନ୍ 1186ରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାକୁ? ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ 1191ରେ। ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଘୋରୀ ହାରିଥିଲେ। ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ମନେ ରହୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ରହୁ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ 92ରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ହରାଇଥିଲେ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଦେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ହେଲା କେତେ ମସିହାରୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ? 1206ରୁ 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ 5ଟି SKTSL, এইটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট। जो এই SKTSL जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ଦେଇଛି ମୁଁ,
दिल्ली सुल्तान शासन कौन 1206 रु 1526 ख्रीष्टाब्द राजवंशर नाम हूँ प्रमुख देखो SKTSL। एस रे हूँ स्लेव डायनेस्टी, के रे खिलजी डायनेस्टी, टी रे तुगलक डायनेस्टी, एस रे सायर डायनेस्टी एंड एल रे लोधी डायनेस्टी। तो प्रथम दास बा मामलुक वंश कहवा कौन केतेबेले जेतेबेले मोहम्मद घोरीर डेथ हो गला सेतेबेले कौन होइतिला प्रथमे कौन होइतिला सेतेबेले तांकर गोटिए सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तांकर प्रथम सेनापति किए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन करथिले से जो मोहम्मद घोरीर वंश को से कौन करथिले निज गोटे स्लेव डायनेस्टी रो परिवर्तन करथिले। ए माने तुर्की शासक हला ए माने सब तुर्की शासक माने तो ताकू मामलिक भी कहुए देखु मामलुक डायनेस्टी भी कहुए 1206 रु 1290 पर्यंत तांकर शासन थिला किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 रु 1210 केवल मात्र 4 वर्ष से शासन करथिले केवल 4 वर्ष शासन करथिले किए कुतुबुद्दीन ऐबक। या स्लेव डायनेस्टी भी कहुए दास वंश कहुए मन रखु दास वंश प्रश्न बहुत थर आसे यहाँ दास वंश किए माने निर्माण करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक काहाकू मारी माने किए कहार मला परे मोहम्मद घोरी मला परे केते मसीहा 1206 रु 1210 ख्रीष्टाब्द रे। देन परवर्ती रे कौन होइतिला देखंतु SKTSL ये जो रहिला मोहम्मद घोरी सेनापति थिले आराम शाह सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज वीक एंड रदरलेस यंग मैन एंड रिजेक्टेड बाय द पीपल। तो आराम शाह ये जो दास वंशर जो ये थिले किए थिले दास बा मामलुक वंशर तो तेणु कुतुबुद्दीन ऐबक पुओ कौन थे आराम शाह कौन करते दुर्बल थिले दुर्बल थिबा जोगु तांको कौन रिजेक्ट कले पीपल रिजेक्ट कले दिल्ली पीपल रिजेक्ट कले तेणु करी से राजा हेलेनी। तो इल्तुतमिश आसिले इल्तुतमिशर झील राजिया आसिले प्रथम मुसलमान झील सब पढ़ा आम गोटे गोटे की पढ़ा। दिल्ली सुल्तानी शासन प्रथम राजवंश हूँ दास बा मामलुक वंश स्लेव और मामलुक डायनेस्टी यही वंश 1206 ख्रीष्टाब्द 1209 पर्यंत तार चली एति बुझीला यह दास वंश कहुए स्लेव डायनेस्टी कहुए। दास वंशर मुख्य शासक माने घटनावली देखंतु कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 रु 1210 मुझे कही 1206 रु 1210 मात्र 4 वर्ष थिला। राजधानी थिला से लाहौर को निजर राजधानी करते लाहौर को निजर राजधानी करते कैपिटल करते कैपिटल क्या करते से लाहौर को करते निजर कैपिटल करते। देन कौन करते लाख बॉक्स लक्ष लक्ष दान करुवा जो कौन कहगला लक्ष लक्ष टंका दान करुवा जो लाख बॉक्स उपाधि दि जाइथिला। काहाकू लाख बॉक्स उपाधि देइथिला कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बॉक्स उपाधि दि जाइथिला। ठीक अच्छे से कौन करते कुतुब मीनार करते आरंभ करते दिल्ली रे कुतुब मीनार करते देन 2.5 दिन का झांपरा करते 2.5 दिन का झांपरा करते। ठीक अच्छे अढ़े दिन का झांपरा आउ कुतुब मीनार करते एति बुझीला। देन तांकर रोची तांकर डेथ केमिति हैला जेते बेली सी गुडी खुशी रे से कौन करते 1210 ख्रीष्टाब्द रे पोलो चौगान खेलुवा समय घोड़ा उपर पोलो चौगान खेलुवा समय घोड़ा पड़ी तांकर डेथ हो गला। बुझीला जो तांकर जो पिंजरा थिला तांकर जो रिप थिला सेटा भांगिकी तांकर डेथ हो गला एति बुझीला। तापरे इल्तुतमिश तांकर जॉय हेले केमिति जो आराम शाह जिते बेले आराम शाह राजा थिले से टाइम रे तांको दुर्बल पणिया जोगु तांको दिल्ली रिजेक्ट करथिबा जोगु आराम शाह तांकर जॉय कोन हिथिले से तांकर शासन भार को संभाली थिले 1211 रु 1236 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1211 तांकर शेष समय के 1210 देन परवर्ती 1211 रे तांकर कौन होता इल्तुतमिश तांकर जोई कौन करते से शासन को चलते प्रकृत प्रतिष्ठा से ऐबक जोई थिले एवं से दिल्ली सुल्तानी शासन प्रकृत प्रतिष्ठा बोली कहुए। ठीक अच्छे
सी कौन करथिले राजधानी परिवर्तन करथिले राजधानी को लाहौर दिल्ली को करथिले एटा देखंतु तार ससुर कौन करथिले लाहौर को कौन करथिले कैपिटल करथिले किंतु तार जोई इल्तुतमिश कौन करथिले दिल्ली को स्थानांतर करथिले लाहौर रु दिल्ली को आनिथिले आउ थरे पुणी थरे फेरैथिले से कौन हला तापरे से कौन करथिले टंका दुईटा टंका करथिले माने रूपार टंका आ गुटे हला तंबार टंका रूपार टंका को रूपार मुद्रा को टंका कहा जाए एवं तंबार मुद्रा को जित्तल कहा जाए जित्तल कहा जाए एटा इंपोर्टेंट इल्तुतमिश जो दुईटी मुद्रा प्रचलन करथिले दुईटी मुद्रा प्रचलन करथिले से भितर टंका रूपारे आउ तंबा होची जित्ताल रे तैयारी हेछि से 40 जन अधिकारी को से नहीं कि गुड़े कौन करथिले दास करथिले तांको दास माने रखिथिले 40 टी दास कर रखिथिले से 40 टी भितर गुड़े बलबन इंपोर्टेंट बलबन होची से भितर जणे तो ये जो 40 टी दास अधिकारी को नहीं एक परिषद गठन करथिले ताहाकू चहलगानी व 40 चक्र कहा जाए इंपोर्टेंट पॉइंट 40 जन अधिकारी को नहीं चहलगानी व 40 चक्र कहा जाए तो से समय कौन होता मंगोल विपद तांको शासन काल में मंगोल शासक चेंगिज खान भारत को आसिकी इल्तुतमिश रणनीति जो दिल्ली रे साम्राज्य रक्षा पाइथिला देन कौन होची सी तांकर राजिया ये जो रजिया 1236 तो कौन है ये कौन है देखंतु तांकर शासन केते थिला 1211 रु 1236 तो पर कौन है तांकर झियो 1236 रु हेले 1236 रु रजिया कौन कले 1236 रु 1240 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1236 रु 40 एटा भी 4 वर्ष मन रखंतु जो तांकर जो कि अजा थिले किए थिले कुतुबुद्दीन ऐबक से मध्य 4 वर्ष रजिया मध्य 4 वर्ष तो कहि परिबेनी एटे 3.5 वर्ष तांकर शासन थिला भारतर प्रथम महिला शासक जे होचंती इल्तुतमिश को झियो प्रथम थर भारतर प्रथम महिला जे कि शासक थिले 3.5 वर्ष शासन करथिले सी कौन करुथिले कोट ओ टोपी पिंधिकी शासन करुथिले जहा फल रे गोटे नारी अंडर रहीकि शासित होगापी चाहू नथिले सेही समय लोक माने तेणुक सेठी मुख्य नायक बा मुख्य खलनायक रूप साजिथिला बलबन है गोटे डायनेस्टी को खत्म करथिला से बाहारिथिले काहाकू से बाहारिथिले देखंतु याकूत सांगरे कि राजिया बाहारिथिले काहाकू मारिया पाई अल्तुनिया को इख्तियारुद्दीन मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को कौन करने मारिबा पाई याकूत एवं राजिया जिते जाइतिले सेते बेले याकूत को बंदी करागला एवं तांकू मारी दिया गला जहाँ फल राजिया कौन हेले राजिया जो अल्तुनिया को बाहा हेतिले ठीक अच्छे देन परवर्ती गियासुद्दीन बलबन 1266 रु 1287 भितर से कौन करथिले तांकर जो गियासुद्दीन बलबन कौन करथिले से गोटे पॉलिसी बाहर करथिले सेते बेले भी थिला जो दासवंश चली किंतु समस्त को सी मारी जाइतिले माने समस्त मरी जाइतिले से समय कौन होता गियासुद्दीन बलबन शासन करथिला केते 1266 रु 1287 ख्रीष्टाब्द लुहा और रक्तनीति माने चहलगानी जहाँ को इल्तुतमिश आरंभ करथिले चहलगानी माने कौन देखंतु जहाँ को आरंभ करथिले ताहाकू भांगी देथिले बलबन चहलगानी रा जने राजा थिले कि जने सदस्य थिले जने सदस्य थिले 39 सदस्य को हत्या करी 39 चहलगानी बा 40 चक्र कहा जाए से माने को हत्या करी कि से कौन करथिले रक्त और लुहा नीति पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन आपणाइथिले बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर क्वेश्चन आसे जे पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किए करथिले गियासुद्दीन बलबन करथिले एतिकी बुझियला से एठी कौन करथिले सीए
ଦରବାରର ଦରବାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେଇଠିକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା ରୁଲ୍ସ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଜାଦା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବୋସ୍ ଏସ୍ପି ଏସ୍ପିରେ ହେଉଛି ସିଜାଦା ଆଣ୍ଡ ପିରେ ହେଉଛି ପାଇବୋସ୍। ସିଜାଦା ମାନେ କ'ଣ ସୁଲତାନକୁ ସେମାନେ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ ହେଲା। ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ ପିରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ପାଦକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚୁମ୍ବନ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପଲିସି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ର ନୀତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇକି ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାସବଂଶର ମାନେ ଅନ୍ତ ହେଲା କେତେରେ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ 1206ରୁ 1290 ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ତ ହେଲା। ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଖିଲିଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସରିଲା, ତାପରେ ଖିଲିଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖିଲିଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଲା? ଖିଲିଜି ବଂଶ 1290ରୁ 1320 ଭିତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା 1290ରୁ 1320। ଏହି ବଂଶର ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲିଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଖିଲିଜି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ who is the founder of କ'ଣ ଖିଲିଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲିଜି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି। ଶାସନ କାଳ ଏବଂ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହାର? ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜିର ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି। ଇଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଉପାଧି ହେଉଛି ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି। ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହୁଛୁ ଆମେ। କାହାକୁ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜିକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜାଣୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ସିକନ୍ଦର ଇ ସାଜି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି ଉପାଧି କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନା କାହାକୁ? ଦେଖିବା ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜିକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ବା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସିକନ୍ଦର ସାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ଜଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ ଖିଲିଜି ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତୁରା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ଥାୟୀ ସେନା, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥଳ ସେନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ଦାଗ ଦେଉଥିଲେ। ଅଶ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ? କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚିହ୍ନ ଦେଉଥିଲେ। ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦାଗ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ହର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚେହେରା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରପ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଚେହେରା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ? ସେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱ ସୁଧାର ସେ ଜମି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିତ୍ତିରେ କର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ଦେଇଥିଲେ। ଦ ରିଫର୍ମ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଲ୍ଟିଭେଟେବଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ
से जो जमीर मूल्यांकन भित्ति रे कर माने जेतिकी जमीर मूल्यांकन हम से कर नापी से गोटे रूल्स करथिले बा सिस्टम थिला तांकर। देन तांकर 10 नंबर कौन अच्छी जे दक्षिण भारत विजय पर जो तांकर गोटे किए थिला सेनापति थिला जार ना हूँ कौन तांकर गोटे सेनापति ना थिला मलिक काफूर। ठीक अच्छे तांकर सेनापति ना हूँ मलिक काफूर कमांडर इन चीफ ऑफ अलाउद्दीन स्पाई सिस्टम मार्केट रेगुलेशन करथिले। एतिकी बुझीगला। सी दक्षिण भारत विजय कहा द्वारा होता कहा होता तांकर सेनापति किए थे मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन थे ये जो थी कौन थे जी तांकर कमांडर इन चीफ थे अलाउद्दीन जो कमांडर इन चीफ थे ये करथिले स्पाई सिस्टम आ मार्केट रेगुलेशन करथिले। निर्माण कार्य से कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा करथिले। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कुतुब मीनार एंड अलाई दरवाजा करथिले एवं सीरी राजधानी निर्माण करथिले। मन रखंतु कुतुब मीनार अलाई दरवाजा एंड सीरी राजधानी करथिले किए किए अलाउद्दीन खिलजी। देन परे परे कौन है अलाउद्दीन के मृत्यु पर कौन है तांकु हत्या करथिले कि तांकर मृत्यु पर तांकर उत्तराधिकारी माने जिते भी तांकर परे परे जो शासक माने आसिले से माने दुर्बल थिबा जो घाजी मल्लिक कौन करथिले बा ताकु आमे कहबा द तुगलक डायनेस्टी कहबा आमे द घाजी मल्लिक तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश आमे ताकु आमे जानिछु गियासुद्दीन बलबन आमे सॉरी गियासुद्दीन तुगलक भी कहि परिबा। गियासुद्दीन तुगलक कौन करथिले घाजी मल्लिक नाम रे जणा। गियासुद्दीन बलबन कर अन्य ना कौन घाजी मल्लिक से कहा को हत्या करथिले खिलजी वंश आमर जो खिलजी वंशर अलाउद्दीन खिलजी मृत्यु पर जिते भी राजा थिले से मानकु हत्या कले। दुर्बल शासन देखिए समस्ते हैरान करती तेणु करी से प्रकार होता। तो ये होचंती केते केते ख्रीष्टाब्द रे जो 1320 ख्रीष्टाब्द रे प्रतिष्ठा करथिले कौन जे तुगलक डायनेस्टी कहते 1325 रु 51 भितर होता। 1325 रु जो डेट गुड़ाक सामान न थाए 1300 घाजी मल्लिक ना कौन पिला माने जी गियासुद्दीन तुगलक। द फाउंडर वाज द गियासुद्दीन तुगलक ओरिजिनल नेम घाजी मल्लिक। दीर्घतम शासन ए वंश दिल्ली सुल्तानी शासन रे 94 वर्ष शासन करथिला ए वंश। ठीक अच्छे मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी पढ़ु आम तेरे मोहम्मद बिन तुगलक कौन करथिले प्रशासनिक योजना मोहम्मद बिन तुगलक पूर्व नाम हूँ जौना खान है। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जार ना हूँ जौना खान तांकर बापांकर ना कौन थिला घाजी मल्लिक है। घाजी मल्लिक थिला तांकर बापांकर ना। ये गोटे पागल राजा थिले से जहाँ भी करुले किसी भी सक्सेस हो नथिला बरम लोक मान ठार सी कौन कहते गाली गुलज खाऊले। तो एमती राजा कौन भी तार किसी सक्सेस हो नथिला। तो ये कौन करथिले देखंतु ये एते पागल थिला जे कि जौना खान जार ना हूँ कौन मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक कौन करथिले जो घाजी मल्लिक पुओ थिले। तो ये कौन करथिले राजधानी शिफ्ट करथिले दिल्ली रु देवगिरी को। मन रखंतु लाहौर को किए करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर को पुणे दिल्ली को किए करथिले तांकर जोई इल्तुतमिश करथिले। देन ये गोटे पागल कौन कला जौना खान कौन कला ये दिल्ली रु देवगिरी को स्थान बा दौलताबाद को कहि परिबा ये कौन करथिला शिफ्ट करथिला हला। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। तापर कौन करथिले ये कौन करथिला संकेत मुद्रा से तंबा रे संकेत मुद्रा टोकन करेन्सी प्रचलन करथिला जहाँ विफल होइतिला। ई गुड कौन करथिला टोकन करेन्सी करथिला टोकन करेन्सी करथिला किए कहा समय जौना खान
मोहम्मद बिन आमर जो मोहम्मद बिन तुगलक ये जो तुगलक डायनेस्टी पढ़ुଛୁ ଆମେ सी कौन करथिला गोटे टोकन करेन्सी बाहर करथिला तापर कौन करथिला राजस्व वृद्धि से दोआब अंचल रे वृद्धि करथिला हठात कौन माने तमे चाष न कले कौन तमे कर दे परिबो किंता दे परिबोनी किंतु सेटा कौन हेतिला जहाँ उत्कट मरुड़ी समय रे विपद आनीथिला ठीक अछि देन कौन करथिला कृषि विभाग से कृषि रो विकास पई दीवान ई अमीर कोही है दीवान ई अमीर कोही नामक एक नूतन विभाग गठन करिथिला किए जौना खान कृषि विभाग पई प्रश्न आसे कि दीवान ई अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विभाग पई करिथिले कृषि विभाग पई देन परवर्ती प्रश्न ये रोची विदेशी पर्यटक मेरोकर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक इबन बतुता तांको शासन काल रे भारत को आसीथिले इबन बतुता कहा समय रे भारत को आसीथिले मोहम्मद बिन तुगलक के समय रे भारत को आसीथिले पूरा आज आमे पढ़ी दबा दिल्ली सुल्तानेट किछि भी आमे स्किप करबानी प्रत्येक लाइन प्रत्येक पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बेस रे आमे पढुछु तेणु करी माइंड देकी पढ़ंतु तापर देखंतु ए जो इबन बतुता कहा समय रे आसीले मोहम्मद बिन तुगलक एति की बुझियला तो से समय कौन कौन थिला मन रखंतु सदर उ सदर एटा कौन थिला को विभाग थिला सदर उ सदर ए थिला गुटी धर्म थिला धर्म विभाग रे थिला धर्म विभाग रो मंत्री थिला सदर उ सदर ठीक अछि देन गुप्त विभाग रो मंत्री किए गुप्त विभाग रो मंत्री किए थिले तांको कहा जाए बारिद ई मामालिक कहा जाए बारिद ई मामालिक हैला बारिद ई मामालिक कहा जाए तापरे कृषि विभाग तो हम कही देली कौन दीवान ई अमीर कोही तापरे कौन करथिले एगुडा को तांका पई गुडी कौन करथिले टैक्स नबा पई कितरा ये करथिले जिजिया कर जाकत उशर हैला एगुडा को करथिले तो देखिबा हमें तापरे चिट्ठी पत्र पई दायित्व काहा को देथिला दीवान ई इनखा हैला दीवान ई इनखा करथिले देन खबर एगुडा को तापर देखंतु फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक पर फिरोज शाह तुगलक आसीबे ए फिरोज शाह तुगलक कौन करथिले लोकहितकर शासन से मोहम्मद बिन तुगलक परे से लोक मानक पाई कार्य कले किए फिरोज शाह तुगलक ता माने भल राजा जड़े थिले फिरोज शाह तुगलक जड़े भल राजा थिले जे कि लोक मानकर सहाय्य करुथिले कहा परे मोहम्मद बिन तुगलक पर सहाय्य करे से कर व्यवस्था रे से समस्त अन्याय कर को जेते भी जो अनफेयर टैक्स को से कौन करथिले एबोलिस्ट करथिले आउ से कौन करथिले भल चारोटी कर को से अप्लाई करथिले बा इम्पोज करथिले ठीक अछि तो कौन सेटा होची खराज जाकत जिजिया एंड खुमस ये जो चारोटी कर को से अप्लाई करथिले बाकी सबुटा को से हटाई देथिले हैला से ब्राह्मण मानक ऊपर जिजिया कर आरंभ करथिले एतिक मन रहला देन परवर्ती निर्माण से हिसार फिरोजदाबाद फिरोज शाह कोटला एवं जौनपुर भली अनेक सहर प्रतिष्ठा करथिले किए ये जो हमारा परवर्ती जो फिरोज है किए फिरोज शाह तुगलक ये जो फिरोज शाह तुगलक कौन करथिले
से गोटे निर्माण फिरोजाबाद ବା गोटे फिरोजाबाद कोटला बटे जौनपुर भली अनेक सहर सी निर्माण करते फिरोज शाह। दिन परवर्ती नुआ विभाग से गरीब को साहाय्य करने गरीब मान साहाय्य करने दीवान इ खैरात बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट दीवान इ खैरात एवं एक चिकित्सालय दार उल सफा स्थापन करथिले। प्रश्न आसे जे फिरोज शाह तुगलक गरीब मान को साहाय्य करने गोटे विभाग करथिले से विभागर ना कौन दीवान इ खैरात आउ चिकित्सा पाई कौन करथिले दार उल सफा चिकित्सा दार उल सफा आउ सफा माने देखो सफा को मन पकईबे आप चिकित्सा रे है। देन खैरात जो गीतटा जो खैरियत पूछ है तो दीवानी खैरियत हूँ गोटे कौन करते लोक मान साहाय्य करवा गरीब लोक साहाय्य कर नुआ विभाग करते एति बुझीगला आपणकर। तो देखो ये कौन कहला ही इस्टाब्लिश्ड दीवान इ खैरियत एंड डिपार्टमेंट फॉर द पीपल एंड पब्लिक हॉस्पिटल दर उल सफा ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू कॉइन आउ दुईटा कॉइन करते गोटे आधा 50% जितल आ गोटे वीक एटा हूँ 25% जितल है दुईटा जितल किंतु आधा हूँ 50% जितल आ वीक हूँ 25% जितल। देन तुगलक वंशर अवसान केतेबेले घटिला केमिति घटिला अंतिम झटका तैमूरक आक्रमण 1398 ख्रीष्टाब्द तुगलक साम्राज्य को संपूर्ण रूपे भांगी देइतिला एवं दिल्ली क्षमता को दुर्बल कर देइतिला। परे परे कौन होइतिला परवर्ती वंश तुगलक वंशर अंत पर सायद वंश सृष्टि होइतिला सायद वंश। तो सायद वंश एति किछि खास नहीं सायद वंश कौन होइछि सायद वंश सायद डायनेस्टी SKTSL आमर जस्ट लास्ट गोटे रहिला सायद वंश पर सायद डायनेस्टी एवं लोधी वंश होउछि दिल्ली सुल्तान शासन शेष दुईटी वंश। एठी कौन होइछि 1414 रु 1451 सॉरी 1451 होउछि सायद डायनेस्टी। तो तुगलक वंश पर दिल्ली रे एही वंश शासन करथिले एही समय दिल्ली क्षमता अत्यंत दुर्बल थिला एते दुर्बल थिला दिल्ली माने सायद एवं लोधी डायनेस्टी पर जे कहले न सॉरी। तो प्रतिष्ठाता एवं वंशर ए जो वंशर प्रतिष्ठाता थे खिजर खान माने सायद वंशर प्रतिष्ठाता किए फाउंडर किए खिजर खान होचंती सायद डायनेस्टी रा फाउंडर। क्षमतार उत्स से मध्य एशियार आक्रमणकारी तैमूरଙ୍କ प्रतिनिधि थिले वाइसरॉय भाव में शासन करुथिले ये बाबू जनक किए ये जो खिजर खान जनक। देन आउ कौन करथिले सी जे उपाधि तांको गुडे मिलितिला खिजर खान सुल्तान कहा को मिलतिला ये जो सायद वंशर जो खिजर खान को कौन करथिला गोटे सुल्तान उपाधि मिलितिला खिजर खान सुल्तान गोटे मिलितिला। से निजको रयत इ अल्लाह भाव में परिचय करथिले बहुत इंपोर्टेंट रयत इ अल्लाह भाव में किए निजको परिचित करथिले खिजर खान करथिले एतिकी हला। देन शासन अंचल एवं वंशर अधीन थिबा साम्राज्य केवल दिल्ली यार आखापाखि क्षुद्र अंचल एगुड़ा किसी दरकार ना। देन आसबे लोधी डायनेस्टी द लोधी डायनेस्टी लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट एट थिला 1491 रु 1526 मु कहितली तांकर 26 होउची तांकर शेष हला 1206 रु 1526 होउची तांकर शेष समय। ये मानक परे कौन किए आसबे माने हमरा आसबे किए मुगल आसबे तेणु करी ये माने कौन है लोधी वंश कौन है 1451 रु 1526 सैयद वंश पर एत दुर्बल थिला दिल्ली सुल्तान शासन वंश धीरे धीरे कोलाप्स होगा लगिला डिस्ट्रॉय होगा लगिला। तो से लोधी डायनेस्टी कौन कला लोधी वंश भी से खास नहीं। प्रथम अफगानी वंश लोधी वंश थिला दिल्ली सुल्तान शासन प्रथम अफगानी वंश पूर्वर समस्ते तुर्की थिले प्रथम पूर्वर तुर्की थिले अफगानिस्तान हेले अफगानी हेले हैला जिते दिल्ली को से माने चलेबा आगु
ଚଳାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହାର ହେଉଛନ୍ତି ବାହାଲୁଲ ଲୋଧି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବାହାଲୁଲ ଲୋଧି। ବାହାଲୁଲ ଲୋଧି ହେଉଛି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କି? ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଗ୍ରାକୁ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? 1504 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାହାଲୁଲ ଲୋଧି ସେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଆଗ୍ରା ଇନ୍ 1504 CE। ମାପକ ପ୍ରଚଳନ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଜମି ମାପିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଗଜ ଇ ସିକନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଜମି ମାପିବା ପାଇଁ ଗଜ ଇ ସିକନ୍ଦରୀ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଶେଷ ସୁଲତାନ ଏବଂ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଶାସକ ରୁଲର। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି 1526ରେ ତାର ଶେଷ ସମୟ। ତ ଏ ସମୟରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଥିଲା। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଏ? ବାବର ଫାଇଟ୍ କରିବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କଲେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ସାଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାଦଶାହ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବାଦଶାହ ବୋଲିକି। ବାଦଶାହ ହେଲା। ବାଦଶାହ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟରେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।